मेरे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर जी हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता एक के बाद एक अब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जो राजनीति है काफ़ी तेज़ हो चुकी है, एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ इतनी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं महाराष्ट्र में एक के बाद एक, इसे किस तरह से देखते हैं आप? मैं इसको दूसरी तरीके से देख रहा हूँ। बीजेपी को अब नौबत ऐसी आई है कि दूसरों के मकान गिरा दे, और उनका ये उद्देश्य इसलिए है ताकि वो अपना मकान बचा दे। इसका मतलब ये हो गया वो डर चुके हैं, मन ही मन उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भी हम लोग दोबारा 2024 में हम लोग दोबारा रिटर्न नहीं आ रहे हैं, और रिटर्न आना है तो दूसरों के मकान तोड़ना है, दूसरों को तोड़ना है। तो ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ पोजीशन विच इज़ फेवरिंग दी ऑपोजिशन पार्टीज। इसलिए एक दो नेता गए तो कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर वो इतने ही स्ट्रांग होते अशोक चौहान, तो मेरे ख्याल से राज्यसभा की सीट उनको नहीं देते। पब्लिकली लोकसभा के चुनाव महीने भर में आ रहा है, उनको खड़ा करके बीजेपी उनको जिताती। जब उनको इलेक्शन में ना आते हुए राज्यसभा से ले आ रहे, तो बीजेपी खुद को ही पता चल गया है कि ये इलेक्शन में हम लोग की दाल से पकने वाली नहीं है। चुनाव के पहले सर, सीट शेयरिंग का सवाल अभी भी बना हुआ है। कहीं बात हो रही है कि शिवसेना को इतनी सीट्स चाहिए, कांग्रेस को इतनी सीट्स चाहिए, तो आपका क्या स्टैंड है इसे लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर? हम लोग ने ये सीधा कहा है कि आप तीनों बैठ के 48 सीट डिवाइड करो। वंचित बहुजन आघाड़ी को जो जो सीटें चाहिए और जिनके खेमे में गई है, उनसे हम लोग बात करेंगे और उनसे सेटल करेंगे। अगर ये नहीं हो गया है तो लेट्स पूल ऑल दी सीट टुगेदर। जो जो मांग रहे हैं उसको जॉट डाउन करे, इंडिविजुअल सीट है उसको फाइनली सेटल कर दे कि भैया यस, 2 पार्टी मांग रही है, 3 पार्टी मांग रही है, आपस में बैठ के वो डिसाइड करे कि कौन लेगा कोई नहीं लेगा। तो दैट फार्मूला वी हैव गिवन टू एमबीए। जी, लगातार बैठकें चल रही हैं, बताया जा रहा है कि निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कोई नंबर पे अब तक बात आई है? किस पार्टी को कितने नंबर्स पे कंफर्म हुआ है? जॉट डाउन होना शुरुआत होगा, उसके बाद में ये पता चलेगा कि हाउ मेनी सीट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट। तब तक नहीं पता चलेगा उसका। जी, एक तरफ राजनीति तेज है, दूसरी तरफ मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन फिर से शुरू कर दिया है। 15 फरवरी को जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जीआर जारी कर दिया है, लेकिन अनशन अब उनका शुरू हो चुका है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार ध्यान देगी, या फिर केवल जीआर जो जारी कर दिया गया है? देखिए, एक बात तो उसमें ये हो गया है कि सरकार जो है जरांगे पाटिल के आए कि पहले हम 17 को स्पेशल सेशन बुलाएंगे। वो स्पेशल सेशन हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका इशू जो है वो सरकार सीरियसली नहीं ले रही है। दूसरी तरफ 20 तारीख का जो सेशन है वो नॉर्मल सेशन है, क्योंकि उनको किसी भी हालत में बिफोर 1 मार्च बजट पेश करके उसको वोट एंड अकाउंट पे लेना है, क्योंकि 1 तारीख के बाद कभी आचार संहिता निकल सकती है। 8 फेज़ का अगर पिछला जो चुनाव था उसको देखते हुए दी न्यू पार्लियामेंट शुड बी फॉर्म बिफोर 28 मई। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से उनके ध्यान में यह आया कि सरकार अपने को इग्नोर कर रही है। जरांगे पाटिल को हम लोग इतना ही कह रहे कि आपका शरीर त्याग करने से ये सवाल नहीं होगा, आपको इसको पॉलिटिकल बैटल करना होगा, और पॉलिटिकल बैटल करना होगा तो आपको इंडिपेंडेंट तरीके से जालना की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे आप चुनाव लड़ लीजिए। किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप जाएंगे तो आपके साथ बंदिश आ जाएगी, आप उस इशू को नहीं उठा पाएंगे। और जहाँ तक हम लोग की रिपोर्ट है, वो जालना अगर लड़ते हैं तो शायद हैंड्स डाउन विन हो जाएंगे वो। लेकिन ये आपकी सलाह हुई क्या? आपकी पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल बैकअप देखा जा सकता है, उन्हें कोई सपोर्ट मिल सकता है? जब हमने प्रपोज किया है तो उसको सपोर्ट भी करना जिम्मेदारी होती है। जी। एक तरफ कांग्रेस में इतने बड़े नेता जा रहे हैं, अब एक और बात सामने आ रही है कि कांग्रेस और एनसीपी एक साथ हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस के और जो अन्य विधायक हैं वो भी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जो इतनी हलचल हो रही है राजनीति में और लोकसभा चुनाव के पहले, तो आपकी पार्टी इसमें किस तरह से स्टैंड रखती है? क्या लगता है एमवी का क्या फ्यूचर होगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैंने जब कहा ना कि भैया कांग्रेस दिखाना चाह रही है कि भैया हम कुछ है नहीं, और एनसीपी जो कह रही है कि भैया हम अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे, मर्जर नहीं करेंगे। रही बात बीजेपी के, मैंने जैसे कहा कि तोड़फोड़ की जो राजनीति करते हैं,
तो ये तोड़ फोड़ का राजनीति का मतलब यही है कि बीजेपी डर चुकी है कि हम लोग दोबारा नहीं आएंगे, और अपने आप को बचाने के लिए जितने जितने नेता तोड़ सके उतने तोड़ लो। पार्टियां तोड़ पाएंगी, नेता तोड़ पाएंगे, लेकिन जनता को नहीं तोड़ पाएंगे। जनता उनके खिलाफ है और जनता उनके खिलाफ वोट देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी सर, महाविकास आघाड़ी के साथ क्या वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ है? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो बड़ा सवाल ये। जब हम लोग ने तय कर लिया है कि जाना है जी तो हम लोग उनके साथ ही जाएंगे। जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ साफ कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी साथ में है, और साथ ही मनोज जरांगे पाटिल जो पिछले कई समय से अनशन पर हैं, और उनकी जो मांग है वो मांग उनकी पूरी होनी चाहिए, जिस कारण से अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो उनकी सलाह है, डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर की सलाह है कि वो पॉलिटिकली उन्हें लड़ना चाहिए, ना कि अपने शरीर को त्याग कर या फिर अनशन का जरिया अपना कर। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।